गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं वार्षिकांक 2020 का करंट अफेयर लेकर आ रहा हूँ। 25 क्वेश्चन का ये सेट है। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सेट चलेगा। लगभग 25 सेट का यूरोटीरिया का ही सेट अभी लेकर हम आ रहे हैं। इस तरह हम बहुत से सेट लेकर आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया। देखिए, ये भारत खनिज और संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में जो सहयोग किया है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फिनलैंड के साथ। किसके साथ किया है? फिनलैंड के साथ। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं तो बिम्स्टेक एक सहयोग है कितने देशों की? 7 देशों की। ये कौन कौन से देश हैं? आपका देश हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया। ये हमारा देश हो गए कितने? 7। इसकी मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। ये 7 देशों का बिम्स्टेक का एक सदस्य है। इस तरह से ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असूल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? देखिए, जो असूल चीनी अभियान शुरू किया है ये बांग्लादेश सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंघाई सहयोग, क्वेश्चन नंबर 4 है शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? ये भारत और चीन के बीच जब विवाद चल रही थी तो उस समय राजनाथ सिंह 2 दिवसीय बैठक में किस देश के साथ गए थे? तो रूस के साथ ये संबंध का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की? देखिए, ये इंदिरा रसोई योजना इंदिरा गांधी से ही संबंधित है। इंदिरा गांधी योजना अभी राजस्थान सरकार ने ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राजस्थान, ये सरकार किया है। वहाँ का कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार अभी है तो कांग्रेस का इंदिरा गांधी जो रसोई योजना चलता है उसी को वही शुरू करेगा। तो रसोई योजना कौन शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के निर्णय लिया गया है? देखिए, कैबिनेट मंत्री द्वारा, भारत के कैबिनेट मंत्री द्वारा कुशीनगर, क्वेश्चन नंबर डी जो कह रहा है कुशीनगर, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? देखिए, ये जो शुरुआत की गई है ये बिहार से शुरू की गई है। कहाँ से शुरू की गई है? बिहार से शुरू की गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये कह रहा है कि खोलुंगछू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों के बीच में से संबंधित है? ये देश जो है ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत और भूटान के साथ ये परियोजना शुरू की गई है। खोलुंगछू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो भारत एवं भूटान के बीच में हुआ है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई है। वे किस देश से संबंधित है? देखिए, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि ये अमेरिका से संबंधित है, ये पहुंची हुई है वहाँ पर। देखिए, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 10 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? देखिए, ये थीम चलता है, ठीक है। इसमें कहा क्या गया है कि मैंने रक्तदाता दिवस की एक थीम रखा गया, तो इस थीम को क्या नाम दिया गया था? सेव ब्लड सेव लाइफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ई हो गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश के द्वारा अम्फान नाम दिया गया? देखिए, अम्फान नाम जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये केबीसी अभी चल रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ दिया था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का इसका थाईलैंड हो जाएगा। थाईलैंड देश ने इसका अम्फान नाम दिया था। ये बहुत ही बड़ा तबाही मचाया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में।
क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में प्रस्तावित इटालियन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, इस जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग करे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इसकी मतलब ही कर रही है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं या 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की? कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा मैंने कर दी है कि 2030 तक कार्बन नेगेटिव है। कौन सी वो कंपनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट को जो कंपनी है उन्होंने ये घोषणा किया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। हाल ही में आदिदास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? मानुषी चिल्लर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानुषी चिल्लर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन रहा? 112वां स्थान रहा है। कितना रहा है? 112वां। चलिए क्वेश्चन नंबर तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किर्गिस्तान के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोबाटबेट बोरानो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहेगा? नाटो क्या कह रहा है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए 17 नंबर कह रहा है कौन सा असत्य है। देखिए इसमें मैसेडोनिया इसका सदस्य 29वां नहीं बना है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर 18 क्या कह रहा है? जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे प्रदूषित कम शहर कौन है? ये ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट जो जारी होता है उसके द्वारा जनवरी में एक रिपोर्ट आया ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, और उसमें कहा गया है कि सबसे कम प्रदूषित शहर कौन से है। तो इसका आंसर जो होगा ये 18 के डी हो जाएगा, लुंगलेई। क्या हो जाएगा? लुंगलेई सबसे कम प्रदूषित शहर इसके ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हो जाएगा। अब 19 नंबर क्या कह रहा है? हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोबे ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अभी फिलहाल ही हुआ है। उनका संबंध किस खेल से था? बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अब देखिए हम 20 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्या कहे? वर्धावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस राज्य में स्थित है? तो वर्धावन पोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ये चर्चा में किस लिए। ऑप्शन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या कर रहा है? हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ। एक बोडो सरकार है और केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार बोडो समुदायक है, सॉरी बोडो सरकार नहीं है, बोडो समुदायक है। बोडो नहीं सुनते हैं? बोडो एक भाषा भी है, बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषा। 22 भाषा का जो चर्चा किया गया है ना संविधान में, 22 को भाषा होती है उसकी चर्चा किया गया, तो उसमें बोडो भी एक समुदाय की वही भाषा जो बोलते हैं लोग। तो ये समझौता हुआ है। बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषा है। बोडो डोगरी हो गया, मैथिली हो गई, संथाली सब भाषा है। तो बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? ये कह रहा है किस राज्य से इसका संबंध है, केंद्र और संबंध हुआ है। तो ये असम सरकार से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस सरकार से? तो असम सरकार से। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर कह रहा है वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? तो ये चीन को प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए, सुकमा जिला जो है ये आपका आया है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इंडिया सुपर लीग 2019 से 20 का खिताब किस टीम ने जीता? ये एटीके टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अमेरिकी कंपनी
क्या कर रहा है, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी, फ्रांस हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी फ्रांस हो गया। तो आई होप आप लोग को कुछ समझ में आएगा। तो हम इसका पार्ट 2 बनाते हैं, तो 25 क्वेश्चन और लाते हैं। ये 25 क्वेश्चन का आपका एक सेट हम भेज रहे हैं, इसको बनाइए और समझिए। उसके बाद हम फिर से अगला टॉपिक आपको